नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में आजकल माहौल कुछ इस तरह का है कि भारत अब एक कोई धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र नहीं है, कोई उदारवादी देश नहीं है। यहाँ कोई संविधान काम नहीं करता, बल्कि एक हिंदू थियोक्रेसी या मैं कहूँ एक धर्म पर आधारित राष्ट्र बन चुका है, जिसके प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल वो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए जवाबदेह नहीं है, बल्कि एक तरह की राजशाही है जहाँ प्रधानमंत्री एक हिंदू राजा हैं। ये सब कुछ राम मंदिर को लेकर जिस तरह का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, उससे यही अंदाज़ा होता है। और ऐसे में शक नहीं कि कुछ लोग इस माहौल का ऐसा फ़ायदा उठाएं कि एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाएं। ये मैं बात कर रही हूँ वहाँ की अयोध्या की, जहाँ से 2 लोगों को, युवकों को पकड़ा गया है। ये दोनों युवक अपनी पहचान छिपाकर ईमेल लिख रहे थे एक व्यक्ति के कहने पर। ये पूरी साजिश का, इस पूरे प्लॉट का जो पर्दाफाश हुआ है, समझ नहीं आता कि हंसा जाए या रोया जाए। ये 2 लड़के हैं, ओम प्रकाश और मिश्रा और साथ ही ताहर सिंह। इन्होंने अपना नाम बदल कर रखा और ये कहा कि ये आईएसआई से संबंधित हैं। इन्होंने एसटीएफ के चीफ और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ और राम मंदिर, इन तीनों को ये कहा कि हम बम से उड़ा देंगे। और साथ ही एक व्यक्ति और, देवेंद्र तिवारी नाम का ये व्यक्ति है, इसने ये कहा कि मुझे इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो इन दोनों ने अपना नाम बदला, नाम रखा जुबैर खान और आलम अंसारी। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है कि इन्होंने अपनी पहचान छिपाकर या पहचान बदलकर अपनी मुस्लिम पहचान बताकर ये ईमेल्स लिखे, धमकियों भरे ईमेल लिखे, ताकि देवेंद्र तिवारी को सिक्योरिटी मिल सके, सुरक्षा मिल सके। ऐसा लगता है कि मोनू मानेसर जैसे लोग आज के दौर में, आज का जो हिंदू राष्ट्र है उसके बड़े नायक बन चुके हैं, बड़े आइकन्स बन चुके हैं, जिनको लेकर अब जो बाकी छोटे मोटे छुटभैये जो नेता हैं, गली मोहल्लों के जो नेता हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची हो रही हैं। वो भी चाहते हैं 4, 6, 10, 20 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके आसपास रहें और उनका एक जलवा हो, 10-20 कारें जाएं जहां वो जाएं। ये व्यक्ति अपने को गौ रक्षक कहता है। इसके बारे में कुछ ही पलों में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साफ तौर पे ये पता चलता है कि आज के भारत में जो मुसलमान है वो गाजर मूली की तरह, सब्जियों की तरह काटा जा सकता है, उनको बदनाम किया जा सकता है, उनको किसी भी तरीके से इस तरह से उनके लिए कुछ भी कहा जा सकता है जिसको लेकर कोई एतराज़ नहीं होगा। आप ये सोचिए कि अगर ये इस साजिश का पर्दाफाश नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि ये व्यक्ति जिसका मैं अब आपको जिक्र बताऊंगी, देवेंद्र तिवारी नाम का व्यक्ति अपने ट्विटर हैंडल्स के जरिए, अपने बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए लगातार पिछले हफ्तों नहीं महीनों से ये कह रहा है कि अलग अलग नाम पर आरोप लगाता है कि अभी सलमान नाम के व्यक्ति ने किया, अब जुबैर नाम के व्यक्ति ने किया, अब ये तीसरा व्यक्ति आलम अंसारी नाम के व्यक्ति ने किया। यानी ये सब इसको धमकियां दे रहे हैं कि राम मंदिर को उड़ा देना चाहते हैं, आदित्यनाथ को उड़ा देना चाहते हैं, एसटीएफ चीफ का भी जिक्र, और साथ साथ ये अपने ऊपर लगातार ये कह रहा है कि इसको धमकियां मिल रही हैं। अब आप ये देखिए, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है इस पूरे प्लान का, देवेंद्र तिवारी नाम का ये व्यक्ति है। इसने इन दोनों लोगों को हायर किया जो उसके सहयोगी भी हैं, ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। इन दोनों को बोला कि ईमेल लिखिए। अब सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बात ये बताऊंगी मैं कि वाकई ये लोग इतने अक्लमंद होते तो शायद यही काम कर रहे होते। ये जो व्यक्ति है जुबैर खान नाम से, यानी जो एक ओम प्रकाश मिश्रा जो अपने को जुबैर खान कह रहा है, जुबैर खान ISI 199। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति ISI से संबंधित है, क्या वो अपने ईमेल में ISI लिखेगा? मैंने वही कहा कि समझ नहीं आता, हंसा जाए, परेशान हुआ जाए, रोया जाए कि आखिर भारत में जो जिस तरह का पूरा ये माहौल है, इसमें जो हिंदू राष्ट्र के जो सैनिक हैं, ये फुट सोल्जर हैं, आखिर ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरह से राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, किस तरह से पूरी सुरक्षा का जो ढांचा है, पूरी मशीनरी है, उसे किस कदर कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे में अगर वाकई कोई असली धमकी, असली खत, असली ईमेल या वाकई कोई असली धमकी राम मंदिर को या आदित्यनाथ को या एसटीएफ चीफ को होती या इन देवेंद्र तिवारी को होती, तो आखिर इस पर यकीन कौन करेगा? वही वाली बात हो गई कि देखिए भेड़िया आया, वो कहानी आपने सुनी होगी। और आखिर में जब गडरिया को खाने के लिए भेड़िया आ गया तो उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। तो मैं वही कह रही हूँ कि पूरा जो एक मजाक, एक मखौल जो बनाया गया है, पूरी सुरक्षा का, आस्था का, जो लॉर्ड राम है उनका, राम मंदिर का, इस सब के पूरे दौर में जो हम जी रहे हैं, वो समझ में आता है कि अब ये देखिए कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि देवेंद्र तिवारी, ये जो आप चेहरा देखिए इस व्यक्ति का, देवेंद्र तिवारी नाम का व्यक्ति, इसके ट्विटर हैंडल पे भी जाइए, मैं इसकी कुछ ट्वीट्स भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि ये पहला मौका नहीं है जब ये कह रहा है कि इसको ये डेथ थ्रेट्स मिली हैं। अगस्त के महीने में 2022 में उसने कहा कि सलमान सिद्दीकी नाम के व्यक्ति ने खत भेजा है
कि वो ये कह रहा है कि देवेंद्र तिवारी को और साथ ही योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देगा। अब बार बार ये अपने साथ साथ योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों लेता है? योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए लेता है क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर है अगर अपने बारे में कहेगा तो हो सकता है पुलिस इतनी गंभीरता से ना ले, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का नाम भी लेगा तो गंभीरता से लेना पड़ेगा। और अब की बार तो इसने हद कर दी, एसटीएफ चीफ और साथ साथ राम मंदिर का नाम भी इसमें साथ में ले लिया। अब 27 दिसंबर का ये घटनाक्रम है। इससे पहले देखिए अगस्त के पहले मार्च 2022 में भी उसने ये कहा कि एक थ्रेट उसे लेटर मिला है, उर्दू में लिखा हुआ है। ये उर्दू में लिखा हुआ खत देखिए, ये मैं सोच रही हूँ किससे इसने लिखवाया होगा, आखिर कितने पैसे दिए होंगे जिससे कहा होगा कि भाई ज़रा ये 2 लाइन तुम उर्दू में लिख लेना। उर्दू जानने वाले व्यक्ति से लिखवाया होगा। इसमें लिखा है जो मुझे दोज हु किल योगी एंड देवेंद्र तिवारी विल बी अवॉर्डेड 10 करोड़। यानी जिन लोगों को देवेंद्र तिवारी और योगी आदित्यनाथ को मारने वाले लोगों को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये उर्दू लिपि में ये लिखा गया है। अब 27 दिसंबर का ये पोस्ट है इस व्यक्ति का जो कह रहा है दोपहर 2 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ श्री अमिताभ यश जी और मुझे फिर से जुबैर खान नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने का ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त हुई मेल की फोटोकॉपी संलग्न करते हुए शासन एवं प्रशासन से सुरक्षा की विशेष जांच की मांग करता हूं। और अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद मैं ये मान लूंगा कि मेरा भी नंबर अब इन गैर समुदाय के जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और बहुत जल्द मैं भी गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं। देवेंद्र तिवारी नाम का ये व्यक्ति अपने को किसान भी बताता है, किसान संघ से भी जुड़ा हुआ बताता है और साथ साथ अपने बायोडेटा में जो ट्विटर का बायो है उसमें गौ रक्षक लिखता है कि गौ रक्षा कर रहा है। तो हर लिहाज से आप ये देखिए कि अपने को किस तरह से ये इमोशनली प्रेजेंट कर रहा है कि कितना बेचारा है, ये हिंदू राष्ट्र का रक्षक है, ये गौ का भी रक्षक है, ये किसानों से भी जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति। अब कल को अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि कल को एक बड़ा नेता बन के निकलता उत्तर प्रदेश से और बीजेपी से इसको टिकट मिलता, एमएलए बन जाता, फिर मिनिस्टर भी बन जाता। तो इस तरह के लोगों की एक पूरी बाढ़ आ गई है। अब आगे ये देखिए वीडियो है इस देवेंद्र तिवारी का, ये भी मैं आपको एक ही पल में दिखाऊंगी। इसके अलावा ये कहता है ये व्यक्ति देवेंद्र तिवारी कि किसान नेता व गौरक्षक देवेंद्र तिवारी मिल रही लगातार जान से मारने की धमकी, अब मेल के जरिए मिली जान से मारने की धमकी, घटना की शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि टीवी चैनलों ने भी इस मुद्दे को उठाकर बाकायदा अपने चैनल पर इस झूठ को, इस साजिश को, इस मजाक को जगह दी। ये देखिए आप, ये टीवी चैनल आप ये देखिए, ये जुबैर है, मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ के, इन्होंने इस बात को रजिस्टर किया है। ये एक चैनल बता रहा है, देख रहे हैं आप इस चैनल पर। दूसरे चैनल में ये बाकायदा लोगों के क्रॉस करके, ये दूसरे पोस्ट में अपनी ये बाकायदा नाम पर, चेहरों पर क्रॉस करके ये व्यक्ति लगा रहा है। तो आइए सुन लेते हैं कि देवेंद्र तिवारी ने आखिर अपनी अपील में कहा क्या था। मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद। लगातार 19 तारीख को मुझे एक मेल के माध्यम से जान से मारने की मुझे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी आई थी, जिसका मैंने प्राथमिकता आलमबाग थाने में दर्ज कराई और सभी उच्च अधिकारियों को इस चीज़ से अवगत कराया। इससे पूर्व में गुड्डू मुस्लिम द्वारा, उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री एवं एसटीएफ जो चीफ हैं उनका नाम आया, अमिताभ यश सर का, और मुझे जान से मारने के बाद कई बार मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। लेकिन लेटेस्ट में मेल के माध्यम से फिर मुझे धमकी दी गई। आए दिन मुझे टेलीफोन के माध्यम से धमकी दी जाती हैं। मेरे भाई कमलेश तिवारी की भी इसी तरह लगातार धमकियाँ आती थी और उनकी हत्या हो गई। प्रशासन और उच्च अधिकारी इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों अभी तक कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है? जबकि उनको मालूम है कि तमाम बार गौ तस्करों में आतंकियों द्वारा मुझे और माननीय मुख्यमंत्री एवं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश सर को कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। वो लोग तो पूरे सुरक्षा घेरे में रहते हैं, लेकिन हमें काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है और मुझे बार बार कभी गाड़ियां ट्रैक करती हैं, आगे पीछे होती हैं, कभी मेरे ऊपर बम मेरे ऑफिस के बाहर मिलते हैं, बम से हमला होता है। इन सब की एफआईआर आलमबाग में दर्ज है, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे मुझे गंभीर जीवन भय बना हुआ है। किसी भी समय मेरी हत्या की जा सकती है और शासन प्रशासन इस पर गंभीरता से नहीं ले रहा है इन सब चीज़ों को। और आइए अब सुनते हैं ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने अपने कबूलनामे में क्या कहा है, वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है।
मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंभरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सनाब भरत भुवन मिश्रा, निवासी बहरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। अब आप ये सोचिए कि अगर ये सामान्य सी बात होती, वाकई ये दोनों युवा जुबैर और अंसारी ही होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी तक इनके ऊपर आतंक निरोधक कानून यूएपीए लग गया होता? आपको नहीं लगता कि अभी तक इनके घरों की ओर बुलडोज़र मुड़ गए होते? लेकिन जो बुलडोज़र इनके घरों की तरफ चल रहे थे, मुड़कर अब वापस चले गए हैं अपने दफ्तर। क्योंकि ये जो लोग हैं, चाहे ये मिश्रा हैं या ये तिवारी हैं, ये बाकी लोग हैं, इन नामों में एक तरह की सुरक्षा है, इन नामों में एक तरह का विश्वास है कि इनके साथ वो सुलूक नहीं होगा जो मैंने आपको बताया कि आजकल एक समुदाय के लोगों के साथ हो रहा है। गाजर मूली की तरह उन्हें पेश किया जा रहा है। भारत में बहुत सारे आईपीसी के तहत, और अब तो पूरी न्याय संहिता चेंज कर दी गई है, पूरी बदल दिया गया है, पूरा कानून का स्ट्रक्चर, उसके तहत कितने सारे मामले हैं। मैं भी देखना चाहूँगी आने वाले हफ्तों में, महीनों में किस तरह से ये पूरी जो घटनाक्रम है ये आगे मोड़ लेता है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या इनके घरों पर बुलडोज़र चलते हैं, क्या वाकई इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। मैं फिर यहाँ से कहने की कोशिश कर रही हूँ दोबारा कि मैं इन लोगों के लिए भी इन कानूनों का या बुलडोज़र का मैं समर्थन नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रही हूँ चूंकि एक तरह का एक पैरामीटर, एक तरह का पैमाना बना दिया गया है, इसलिए ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कितनी शर्मनाक ये अपने आप में बात है। अब आप ये देखिए कि इंद्रेश कुमार, ये पूरा माहौल जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि किस तरह से एक समुदाय को निशाना बनाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए देश में एक भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। ये मंदिर कोर्ट के आदेश पे बना है, जिसको पूरे तरीके से, जिसकी खेती को काटने का काम, उस फसल को काटने का काम नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में पूरे मंदिर को उन्होंने ले लिया है। यानी पूरे पहले आप एक पूरा आंदोलन खड़ा कीजिए, लोगों को इमोशनली उसकी तरफ ड्राइव कीजिए, फिर कोर्ट में मुकदमा गया, और अब जबकि कोर्ट ने कहा कि हाँ आप बनाइए ये मंदिर, तो फिर उसके बाद इस पूरे माहौल को अपने फेवर में, इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाकर ऐसा लगता है कि भारत में जो भारत राज्य का यानी स्टेट का जो रिलीजन है वो डिक्लेयर हो चुका है कि अब भारत में बाकी जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यकों की तरह, दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह जिएंगे, उनको अधिकार कम होंगे, और बाकी लोगों को जो बहुसंख्यक धर्म है उन्हें अधिकार ज़्यादा होंगे। इंद्रेश कुमार की ये अपील आप सुनिए। इंद्रेश कुमार ये कह रहे हैं, आरएसएस से संबंधित हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को 11 बार श्री राम, जय जय राम का जाप करें। इंद्रेश कुमार आरएसएस जुड़े हुए व्यक्ति 22 जनवरी को ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिदों में देश की प्रगति के लिए इबादत करें, सबका डीएनए एक है। इंद्रेश कुमार ये वही व्यक्ति है जिस पर 2007 में जो अजमेर का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे, उसमें ये व्यक्ति नामजद है, ये व्यक्ति आरोपी है। अब पूरे तरीके से वॉशिंग मशीन में साफ होके बाहर आ चुका है और बहुत ही आदरणीय व्यक्ति बन चुका है। ये आदरणीय व्यक्ति अब मुसलमानों को आदेश दे रहा है कि देखिए राम मंदिर बन रहा है तो आप भी राम नाम का जाप करें। वही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पूरे माहौल में एक समुदाय को जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है, अपने आप में अपमानजनक है, अपने आप में शर्मनाक है।